Hello guys, myself Preeti Mundra. Welcome to my YouTube channel Preeti Mundra 09. Today we will discuss chapter real number, right? तो रियल नंबर चैप्टर आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो. एक्चुअली रियल नंबर चैप्टर के नाम से नहीं पढ़ रहे हो, बट नंबर्स के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो. जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रियल नंबर हो गया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. तो इन सब के बारे में आप लोग बहुत बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो. ठीक है, तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट है. तो मैं आज यही बताने वाली हूँ यहाँ पे, जस्ट बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, तो पहले तो इस चैप्टर में और भी कुछ चीजें होती थी, बट अभी वो डिलीटेड पार्ट है तो उसको करने की जरूरत नहीं है. बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, इसका एक आप लोगों को जैसे ये होता है ना अपना वेन डायग्राम, उस तरह से पहले मैं इसको बना देती हूँ. उससे आपको बहुत क्लियरली माइंड में फीड हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा जो नंबर होता है ना, वो नेचुरल नंबर होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया. नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है यहाँ पर होल नंबर, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, चाहो तो मैं लिख दूं क्या? नहीं, लिख नहीं दी. चलो, होल नंबर के बाद हमारे इंटीजर्स आते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे रियल नंबर्स आते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं. अब आप लोग बोलोगे कि रैशनल और इरेशनल कहाँ गए? तो रैशनल और इरेशनल नंबर जो आते हैं ना, वो इस रियल नंबर के अंदर ही आते हैं. मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, रियल नंबर, ये इंटीजर. ठीक है, और ये होल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब इस रियल नंबर के अंदर, ये जो हमारा रियल नंबर है ना, रियल नंबर के अंदर हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं. इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स. ठीक है, अब प्राइम और कंपोजिट नंबर जो है उसके लिए हम अलग से बात करेंगे. तो पहले इतना चार्ट समझ लो. जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, वन बाय वन मैं इनके बारे में छोटी छोटी मतलब हिंट जैसा देने वाली हूँ. पूरी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिख रही, क्योंकि वो तो बुक में मिल भी जाएंगी. बस हिंट दे रही हूँ मैं. जैसे कि पहला है हमारा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स. अब वो क्वेश्चन ये आता है कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है? तो जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं, काउंटिंग वाले जो भी नंबर हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं. तो मैं यहाँ पे जस्ट हिंट के लिए लिख रही हूँ, ऑल काउंटिंग नंबर्स. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखाऊंगी मैं डेफिनेशन, आप प्रॉपर बुक से देख सकते हो. आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ये तो मैं सिर्फ माइंड में फीड करने के लिए लिखा रही हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे हो गए नेचुरल नंबर. ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला हो गया. उसके बाद आता है होल नंबर. होल नंबर्स क्या होते हैं सबको पता ही है वैसे तो. होल नंबर्स, तो होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर ही होते हैं, बट उसमें जीरो और इंक्लूड होता है. तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ एक वर्ड बढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग जीरो. राइट, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers including zero are called whole numbers. ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. राइट, अब थर्ड ये हमारा हो गया होल नंबर. अब उसके बाद आता है इंटीजर. ठीक है, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं. मैं लिखूँ क्या यहाँ पे? इट इज डिनोटेड बाय n. लिख देती मैं यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. ठीक है, इसमें भी लिख देती हूं मैं, इट इज डिनोटेड बाय W.
ठीक है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो अभी मैंने क्या बताया, 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो सारे नेचुरल हो गए, अगर उसमें हम 0 लगा देंगे तो ये हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर्स बचे, तो वो सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे, मतलब ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन भी लिख देते हैं छोटी सी। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें हमारे आते हैं एग्जांपल, हम ले लेते हैं। देखो 0 इधर पॉजिटिव 2 3 एंड सो ऑन, और इधर माइनस में -1 एंड सो ऑन। थोड़ा ध्यान से समझना, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है ना, छोटी क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ी होगी। तो नंबर लाइन में हम यही करते थे, जैसे नंबर लाइन कैसी होती थी हमारी, ये हमारी जैसे नंबर लाइन है, राइट। तो इसमें सेंटर में हम 0 लिखते थे, और ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते थे, -2 -3 -4, और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव आते थे 1 2 3 4 5, इस तरह से आते थे। तो ये नंबर लाइन को, नंबर लाइन पे जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट करते थे वो सारे के सारे इंटीजर्स को ही हम रिप्रेजेंट करते, राइट। एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, और ये हो गए। ठीक है, ये हमारा तीसरा भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अपने अंदर सबको लेके चलते हैं, मतलब रियल नंबर के अंदर इंटीजर भी आएगा, उसके अंदर होल नंबर भी आएगा, और उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आएगा, राइट। आया समझ में। तो देखो रियल नंबर को हम कैसे लिखेंगे, ये मैं रब कर देती हूँ यहां से। ये बना रहने देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो रियल नंबर 4th, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखो रियल नंबर के अंदर मैंने बताया था आपको 2 टाइप के आते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो पहले रियल नंबर बता देती हूँ। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, real numbers whether it is positive, negative, फ्रैक्शन और इंटीजर, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो। इसका मतलब कि रियल नंबर में ये सब आता है, नेचुरल भी रियल नंबर में ही आते हैं, होल भी। जैसे एक दादाजी नहीं होते क्या, दादाजी, दादाजी के बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो जो जो घर में जो ग्रैंड रहता है वो दादाजी रहते हैं, वो समझो यही है, ये दादाजी हैं, दादाजी के बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। ठीक है, 4th जनरेशन हो गई है हमारी इस तरह से। अब रियल नंबर यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखो रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रैशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो भाई ये तो तुमने 9th में पढ़ा ही होगा, 9th में चैप्टर था ना ये पूरा रैशनल नंबर वाला। अगर जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है तो वो जरा ध्यान से समझे। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, राइट, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं।
और मैं लिख देती हूँ द रैशनल नंबर, डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। रैशनल नंबर, द नंबर्स which is in the form of p by q, form of p by q, ठीक है, कॉल्ड रैशनल नंबर। अब यहां पे भी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? वेयर q नॉट इक्वल्स टू जीरो, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, p और q जो है वो कैसे होने चाहिए? ये जो p और q, मैं पहले एग्जांपल ले लेती हूँ चलो रैशनल नंबर का। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया 5/7, 9/5, ठीक है, 3, 1, ये भी रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे ये 3 और 1 कैसे रैशनल नंबर हो गए? 3 के नीचे 1 लगा दो, हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में। मैंने यहाँ पे लिखा है q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि इसके नीचे 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हाँ, एक चीज और, p और q को प्राइम नंबर होने चाहिए। p एंड q आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है कि नहीं, वो भी नहीं मालूम भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये रैशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो 9th क्लास में आपने इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर दोनों ही पढ़े हैं। तो इरेशनल नंबर में हमारे हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई, ये जो रैशनल नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो नंबर कभी ना कभी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर भी होता है। अब इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर जो है वो कई बार ऐसा भी होता है जो चलता जाता है, रिकरिंग ऑर्डर में आ जाएगा, बट वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हो गए? इरेशनल नंबर। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर हमारे रूट में भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने को, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गई, रूट में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं या प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर वो रूट के अंदर है वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। अब आप बोलोगे तो इवन नंबर का क्या है? तो इवन नंबर, अगर रूट के अंदर कोई भी इवन नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। तो हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और भी, आप लोग बोलोगे कि रूट 2 भी तो है, पर रूट 2 प्राइम नंबर है। मैंने प्राइम नंबर का भी बोला है, प्राइम नंबर हो या ऑड नंबर हो, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, द नंबर विच, इसका इसका नॉट लगा देते हैं बस, विच इज नॉट इन p बाय q फॉर्म, कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखो जरा ध्यान से समझना, मैं अभी वापस से यहाँ पे वो चीज लिख नहीं रही हूँ जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर से मतलब है प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर हो या ऑड नंबर हो, ऑड नंबर के केस में भी ये है, तो वो भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कंप्लीट नंबर नहीं होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन, है ना। और दूसरी बात ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये कभी टर्मिनेट नहीं होते। ये कैसा है, कई बार तो ये ऐसे आएंगे कि एक एक सर्टेन नंबर के बाद ये अपने आप को रिपीट भी करते हैं, तो उसको रिकरिंग बोल देते हैं, ठीक है। बट ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, तो ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप ये भी बोल सकते हो कि रैशनल नंबर में अगर यहाँ पे मान के चलो रूट 25 है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रूट 25, तो ये नंबर भी रूट में है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये नंबर भी तो रूट में है, ये आपने इरेशनल में क्यों नहीं लिखा? हाँ, तो उसका रीजन ये है कि अगर रूट 25 है
√25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा, तो 5 इज अ रियल नंबर, रैशनल नंबर, राइट। तो ये हमारा ये हो गया। तो आई थिंक सबको समझ में आ ही रहा है ना। तो ये हमारे रियल रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके बाद आता है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ पूरा क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। बताओ भाई, प्राइम नंबर अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो। प्राइम नंबर्स भी आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 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 किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर which is divisible by 1 and itself only, ठीक है, कॉल्ड प्राइम नंबर। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया था ये, कि यहाँ पे जैसे डेफिनेशन में मैंने लिखा है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, तो बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं। तो मैं पहले एग्जांपल लिख देती हूँ, एक मिनट रुको। तो प्राइम नंबर में आएगा हमारा 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब बच्चों का क्वेश्चन क्या रहता है? जनरली आप देखोगे अगर हम 2 को छोड़ दें तो सारे के सारे ऑड नंबर्स ही आते हैं प्राइम नंबर में। तो बच्चों का क्या बोलना रहता है कि इसमें 1 क्यों नहीं आता प्राइम नंबर? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, व्हाई? उसका रीजन ये है, आप जरा डेफिनेशन ध्यान से देखो। मैंने लिखा है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, यानी कि जो नंबर है वो 1 से डिवाइड होना चाहिए या फिर अपने आप से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 नंबर से नंबर डिवाइड होगा। जैसे मैं मान के चलो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2 का, ठीक है। तो 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 नंबर से डिविजिबल हुआ ना। 5 का एग्जांपल ले लो, 5 इज डिविजिबल बाय, लिख देती हूं मैं, 5 इज डिविजिबल बाय 1, राइट, 1 से भी डिविजिबल है, एंड 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये 2 नंबर से डिविजिबल हुआ ना। ये भी 2 नंबर से हुआ ना। 7 ले लो, 11 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, बट जो अगर हम 1 को लेंगे तो 1 इज डिविजिबल बाय 1 ओनली। सिर्फ एक जो 1 है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, चाहे आप उसको बोल लो कि इट इज डिवाइडेड बाय 1, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। तो ये एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट। चलो, अब इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। 2 और मोर देन 2 भी इंक्लूड कर सकते हैं वैसे तो यहां पे द नंबर है has 2 or more factors are called composite number। अगर कोई नंबर 2 या उससे ज्यादा नंबर से मिलके बना है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। 2 नहीं लिख रही, मोर देन 2 ही लिख देती हूं। यहां पे पूरा ऐसे लिख देती हूँ, द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया उसका भी रीजन समझ लो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ कि इसके 2 ही फैक्टर होंगे, तो 2 फैक्टर में मैं अगर कोई नंबर लेती हूँ, सपोज मैंने 6 लिया, ठीक है। 6 से छोटा तो कोई लेने की जरूरत ही नहीं है, उससे तो होगा ही। तो जैसे मैंने 6 नंबर लिया, तो 6 के जब मैं फैक्टर करती हूँ, ये मैंने 6 लिया, 6 के जब मैं फैक्टर करूंगी, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 1 आएगा, राइट। 6 भी आएगा साथ में, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गए, ठीक है।
अब यहीं पे मैं 4 का लेती हूँ, तो 4 में कितना आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, तो भी 3 होगा, मोर देन 2 हो गया। अगर मैं 2 का लेती हूँ तो 2 में क्या आएगा, 2 और 1, 2 फैक्टर्स आएंगे, बट फैक्टर्स तो 2 हो गए, लेकिन ये जो 2 है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि कंपोज कहाँ हो रहा है, दो नंबर इन दोनों से मिलके थोड़ी बना है, इन दोनों से मिलके थोड़ी बना है वो, मतलब 1 तो सभी में आता ही है ना, तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट ही हुआ ना 2, इसके लिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, 6 हो गया, 12 हो गया, 18, 20 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे, नंबर्स के बारे में। कौन कौन से नंबर पढ़े हमने, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो कि सब रियल नंबर में आते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के लिए बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो एक बार प्रॉपर डेफिनेशन आप बुक से कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर हिंट के लिए आप लोगों को ये इतना लिखा है, ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में डेफिनेशन नहीं लिखाई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कराते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में, फ्री के मार्क्स हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।